कोई भी व्यक्ति नेगेटिव वातावरण में भी बी पॉजिटिव कैसे रह सके, सकारात्मक कैसे रह सकते, अपने मन को ठीक और सकारात्मक कैसे रख सके, तो हर व्यक्ति के लिए पहला मंत्र देना चाहूंगा, अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। क्या रखो? किसको? हाथ रख लो यहां पर। बड़ा गजब हो रहा है दुनिया में, रूमों में तो एसी चल रहे हैं और दिमाग में हीटर चल रहे हैं। बताओ घर में संतुलन कैसे होगा? रूम में एसी चल रहा है और जो लोग उसमें बैठे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है? हीटर चल रहा है। अब हीटर और एसी का संतुलन कहां से बैठेगा? पहला काम करो, अपने मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। और अगर मिजाज को अगर हम ठंडा रखने में सफल हो गए, हम हर नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिव हो जाएंगे। हो गई बात, टेढ़ा शब्द बोल दिया, मन चाहा न हुआ। मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि महीने में 30 दिन आपकी पत्नी आपका मन चाहा करे, कभी कभी आपके मन के विपरीत भी हो गया। कितना गजब है, जब आप 100 बार मन के विपरीत करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो एक बार कर ले तो आपको लगता है वो सर पर सवार होने लग गई है ना। ना बाबा ना, मिजाज को हमेशा ठंडा रखो। किसी ने आपके मन के प्रतिकूल शब्द कह दिए, व्यवहार कर दिया, किसी प्रकार की कोई गलत बात मुंह से निकल गई, पर आप उस समय में भी अपने मन को शांत और पॉजिटिव रखने में सफल हो जाते हैं, अपने मिजाज को ठंडा रखने में। ठीक है भाई, हो गया, बोल दिया। वो व्यक्ति जैसे ही सामने आया, वापस मुस्कुरा लो और मुस्कुराकर बात को मिठास में घोल दो। जितनी जल्दी आप मुस्कुराकर नेगेटिव वातावरण को खत्म करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। और जितना आप लंबा खींचते रहेंगे, वातावरण बिगड़ता रहेगा। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए, और वह है आधा गिलास भरा हुआ। देखिए, पॉजिटिविटी का पहला सिद्धांत है मिजाज को ठंडा रखो। किसको? अभी 2 दिन पहले ही बाप जी ने कहा था ना, पांव गरम, पेट नरम और माथा जिसका ठंडा, घर में आए बीमारी तुम मारो उसको डंडा। यानी अगर पांव गरम है, पेट नरम है और दिमाग जिसका शांत शीतल प्रकृति का है, उसके जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। कर सकते हो तो दूसरा काम जरूर करो, आधा गिलास भरा हुआ देखो। बोल लो मुंह से बोल लो आधा गिलास, एक बार और बोल लो आधा गिलास, एक बार और बोल लो आधा गिलास। बस आप जैसे ही अपने गिलास को आधा भरा हुआ देखेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। और आप जैसे आधा गिलास भरा हो, आपको लगेगा नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी जो महिला है वही आपकी धर्मपत्नी है। दुनिया में जो सबसे अच्छी संतान है वो आपका बेटा है। दुनिया में जो सबसे अच्छा जवाई है वो भगवान ने आपको दिया है। दुनिया में जो सबसे अच्छी बेटी हो सकती थी भगवान ने आपको दिया है। अरे बहुत सुंदर मकान आपको दिया है। मानता हूं कि शहर में 10,000 लोग ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, पर कैसे बताऊं, इस शहर में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो आपसे भी पीछे खड़े हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको पीछे कम रखा है और आगे ज़्यादा रखा। ईश्वर ने आपको पीछे कम रखा है, आगे ज़्यादा रखा है। हमें हमारे मन को बी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। रात को सोए थे पति पत्नी दोनों रूम में। ध्यान से सुनना, आप ही की बात कह रहा हूं। रात को सोए थे पति पत्नी दोनों रूम में, और अचानक रात को 2 बजे, पति चूंकि नींद में नहीं था, जगह जगह सही था, कोई टेंशन में जी रहा था, और अचानक रात को 2 बजे उसके धर्मपत्नी के मोबाइल में ट्रिंग 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 की आवाज आई। मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। वो खड़ा होके गया तो जाकर देख के चौंक पड़ा। उसमें लिखा था ब्यूटीफुल। क्या लिखा था? ब्यूटीफुल। वो चौंका, उसने कहा अरे रात को 2-2 बजे मेरी बीबी के मोबाइल में कौन करम फूटा, ये ब्यूटीफुल लिखकर भेज रहा है। उसने अपनी पत्नी को जोर से हिलाकर उठाया, ये तेरे क्या करम है, ये रात को 2-2 बजे मैसेज आ रहा है। पत्नी को नींद खुली, वो यूं करके बाहर निकली, और बाहर निकलकर उसने अपने मोबाइल को उठाया और पति की झींटियों को पकड़ा। किसको? पति की झींटियों को पकड़ा, और पकड़ कर कहा, कितनी बार ललित प्रभ चंद्रपुर महाराज कहते हैं बी पॉजिटिव सोचा करो, बी पॉजिटिव। हमेशा नेगेटिव बुद्धि चलती है। अरे मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है बैटरी फुल, और तुम पढ़ रहे हो ब्यूटीफुल। नेगेटिव बुद्धि क्या है? उल्टी खोपड़ी का आदमी उल्टा ही सोचेगा। क्या कहा मैंने? उल्टी खोपड़ी का आदमी क्या करेगा? बोल लो मुंह से, उल्टा ही सोचेगा। इसलिए अपने खोपड़ी को हमेशा सीधा करो। नंबर 3, और वो है विपरीत वातावरण बनने पर भी धैर्य और शांति को बरकरार रखिए। बोलो मुंह से, विपरीत वातावरण बनने पर भी
देखो, जिंदगी को देखने का तरीका है, आप चाहो तो कांटों में भी फूलों को देख सकते हो और आप चाहो तो फूलों में भी कांटों को देख सकते हो। आपके कहने का तरीका हो सकता है, ओफो कैसा फूल है। क्या है? ओफो कैसा फूल है। इसमें क्या है? कांटे हैं। वाह भाई वाह, क्या कांटे हैं, इन कांटों में भी फूल खिला है। जिंदगी में देखने का तरीका है, जब आप फूल में कांटे देखते हैं तो आप दुखी राम बन जाते हैं, और जब आप कांटों में भी फूल को देखना शुरू कर देते हो आप सुखी राम बन जाते हैं। तय आपको करना है, आप अपने नजरिए को कैसा बनाते हैं, अपनी मानसिकता को कैसा बनाते हैं, अपनी सोच को कैसा बनाते हैं। 4 चीजें नंबर लेकर आइए। नंबर 1, अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी लाइए। नंबर 2, अपने कर्म में पॉजिटिविटी लाइए। नंबर 3, अपने वचन में पॉजिटिविटी लाइए। और नंबर 4, अपने परिवार में पॉजिटिविटी लाइए। किस किस में? नंबर 1, अपना कर्म में पॉजिटिविटी। मेरा हर काम सकारात्मक होगा। मैं ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश को हानि पहुंचे, राष्ट्र को हानि पहुंचे, समाज को हानि पहुंचे, राज्य को हानि पहुंचे, परिवार को हानि पहुंचे, पड़ोसी को हानि पहुंचे, दुनिया में किसी भी जीव को मेरे द्वारा हानि ना पहुंचे। जियो और जीने दो के सिद्धांत को मैं अपने जीवन में लागू करूंगा, और मैं किसी भी हालत में अपने कर्म को गलत नहीं होने दूंगा। जितना जरूरी है हमारा कर्म सही हो, पॉजिटिव हो, उतनी जरूरी है हमारे वचन। मैं जब भी बोलूंगा सकारात्मक बोलूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान श्री महावीर ने एक शब्द दिया है समितियों में, एक समिति का नाम है भाषा समिति। मुंह से बोलो तो कौन सी समिति? भाषा समिति। और भाषा समिति का मतलब यही है, जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। क्या है? जब भी बोलो, बोलो मुंह से बोलो, जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। बाद में अपना मुंह खोलो, पहले दिमाग में तौलो। पहले दिमाग में तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो, तो जिंदगी में कभी बोलने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान के शब्द को जीवन भर हमेशा याद रखेगा। मैं समिति पूर्वक बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? समिति पूर्वक बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? आप सोचो, हम यहां पर 55 दिन तक बोल रहे हैं, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, शहर में हवा रहेगी, पर हमारे मुंह से अगर एक गलत बात निकल गई, एक नेगेटिव शब्द निकल गया, किसी धर्म के खिलाफ या कोई भूल से भी मुंह से एक गलत शब्द निकल गया, क्या होगा? पूरे शहर का वातावरण अच्छा बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसलिए पहले तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। जो व्यक्ति पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में कभी दूरियां और दुविधाएं नहीं आती है। बोल लो मुंह से, क्या करो? पहले तोलो। यह भाषा समिति का मर्म है, पहले तोलो। मेरे भाई याद रखना, इस जीभ में एक भी हड्डी नहीं है। चेक करो तो, चेक करो, घुमाओ, मुंह में फिराओ, आपकी जीभ में कितनी हड्डियां हैं? चेक कर लो एक बार। एक भी नहीं है, 1 इंच की भी नहीं है। गजब है ये जीभ, जिसके खुद के भीतर 1 सेंटीमीटर की हड्डियां नहीं है। ये गलत चल जाए तो सारी हड्डियां तुड़ा सकती है। मेरे भाई, ये मुंह तो हमारी दुकान है। क्या है? मुंह हमारी दुकान है। इसके 2 शटर हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। जब हम बोलते हैं तभी पता लगता है इस दुकान में हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं।